हरे कृष्णा कुंदन प्रभु। हरे कृष्णा धन्य माता जी। हरे कृष्णा हरे नीरज कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। आज कोई होस्ट नहीं आया है। कोई नहीं प्रभु, ऐसा है मेरे पास पीडीएफ नहीं। ओ पीडीएफ नहीं है माता जी। नहीं नहीं, आज नहीं मिला। पीडीएफ मैं दे देता हूँ, पीडीएफ पर्सनली दे दूँ माता जी। कैसे भी। माता जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिए या तो। ओके प्रभु माता जी अपना नंबर मुझे भेजिए। एक्चुअली आपका नंबर मेरे ओके पास नहीं है। ओके ओके ओके। या कुंदन प्रभु आपको मैं दे दूं, आप शेयर कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। माता जी का नंबर आ गया, मैं करता हूँ, आपको भी भेज देता हूँ पीडीएफ। ठीक है। नहीं बट ये होस्ट नहीं रहेंगे तो वो शेयर कैसे कर पाएंगी? विदाउट होस्ट शेयर नहीं होता प्रभु। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, मेरे को एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ नहीं हो पाएगा। ओके माता जी आपके पास, हाँ अच्छा नहीं होगा। अभी मैं वीना माता जी से पूछता हूँ, हाँ हाँ मैं उनको कॉल करता हूँ वीना माता जी। ओके
जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शुरू करें। हाँ प्रभु, नीरज प्रभु जी शुरू कर देते हैं। बीच में अगर वीणा माता जी आ जाती हैं तो वो पीडीएफ लगा देंगी। हाँ, ऐसा 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 कर लीजिए। बुक है ना प्रभु आपके पास? हाँ मेरे बुक से पास कर तो है, लेते हैं। मेरे पास तो है। माता जी आपके पास है ना? हाँ है, ओके शुरू ठीक है करें। माता जी, उसी से कर जी लेते जी हैं। माता। जी माता ओके। जी। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यथा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्ततोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानावमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है।
ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। सुहृन्मित्राद्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थियों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसमात्मनः नात्युच्चं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मल्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है।
उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः।
जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कचिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम माता माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। माता माता जी जी अगर आप अष्टकम, दामोदर अष्टकम लगा दें माता जी। जी प्रभु जी, जल्दी से लगा दीजिए, ज्यादा से।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुंदन प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है? जी नहीं आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मैं देखता हूँ एक मिनट। आज आई थिंक शायद स्क्रीन शेयर हुआ है, वीडियो ऑडियो नहीं ऑन है। आवाज आ रही है प्रभु? जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु, बहुत अच्छा। नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लाग्धवमानं यशोदाभियो लाग्धवमानं परामृष्टमत्यन्तं तोद्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्ता रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवदम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्ताजितत्वं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तार्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदराय
प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं नमो देवदामो दरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे क्षमामज्ञा मध्यशिद्रशा कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने सो पुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु दाम्ने सो पुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नान्तलीलाय देवाय तुभ्यं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी समय हो गया आज। जी जी ये श्लोक भी 47 है तो क्लास कर लेते हैं माता जी। विवेक ठीक। प्रभु जी का प्रश्न लास्ट में रख लेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा भगवत गीता के हम हरे छठे कृष्णा अध्याय- माता जी। जी जी प्रभु जी बोलिए। जी माता जी शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा आप कुछ कह रहे थे प्रभु। नहीं माता जी। जी हरे कृष्णा भगवत गीता के छठे अध्याय में पहुंच गए हैं जो है ध्यान योग। अभी तक हम ये हमारा जो कर्म योग के जो हमारे 6 अध्याय थे वो आज पूरे हो जाएंगे। कल से हम भक्ति योग के 6 अध्याय पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन है वो 6 जो अध्याय हम कल से शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हर अध्याय में भगवत गीता के हर अध्याय में प्रत्येक अध्याय में हमको निर्देश है कि हम भगवत भक्ति की ओर जाएं। वो कर्म योग है या लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग, ये सब हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। कर्म योग भी ज्ञान योग भी।
और कल से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो तो पूरा ही भक्ति के ऊपर है। 6 अध्याय भक्ति योग कल से हमारा शुरू होने जा रहा है। आज इसमें पूछा गया है योग क्या है। जैसे असल में योग का मतलब होता है जुड़ना, वो भी किससे? भगवान से। हम कहते हैं ना योगी जन, जैसे हम ऐसे बोलते हैं योगी जन, क्योंकि वो योग में है, वो ध्यान में है, वो जुड़ना चाहते हैं किससे? भगवान से। लेकिन यहाँ ही दिखाया गया है कि इस शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके अपने शरीर को कष्ट देना और अंदर जो आत्मा है उसको कष्ट देना, इसको कहा गया है कि क्या ये योग है? ये किसी भी एंगल से योग नहीं है, क्योंकि योग का मतलब होता है जुड़ना, वो भी भगवान से। तो ये कहीं से किसी भी तरह से ये भगवान से जुड़ाव नहीं है। इसमें काफी इस तरह से दिया गया। ये देखिए फिर से, ये जमीन में अपने सिर को शीर्षासन में लंबे समय तक रखना, तो ये अपने को कष्ट देने वाली बात है। ये तो किसी तरह शारीरिक व्यायाम तक नहीं है। यहाँ वही है, जमीन के अंदर अपना सिर डाला हुआ है। अब हम ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे है? तो जो ये पत्थर इसके यहाँ रखे हुए हैं, इनसे छन के जो हवा जा रही, उससे सांस लेकर ये व्यक्ति जिंदा है। और इसके बाद ये पाश्चात्य देशों का ये एक्सरसाइज हम मान सकते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज। तो ये, लेकिन इसमें भगवान से जुड़ाव या भक्ति का उसका कुछ भी अंश नहीं है। यही चीजें काफी दिखाई गई हैं, ये भी बाहर पाश्चात्य देशों के इसमें। लेकिन बहुत अच्छी बात है अपने को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, शारीरिक व्यायाम करना, अपने को स्वस्थ रखना, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही वो अपने कर्म भी अच्छी तरह कर पाएगा। और अगर वो भगवत भक्ति के मार्ग में है तो भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर सकेगा। और इसका नाम है बकरी योग और ये कुर्सी योग। तो ये इस तरह से ऐसे, लेकिन क्या है, ये बुरा नहीं है। ये अपने को स्वस्थ रखने के लिए आप कहिए शारीरिक व्यायाम, लेकिन भगवान से जुड़ाव इनमें किसी भी उसमें कहीं पर भी नहीं। और इसी योग पद्धति पर हजारों किताबें हैं, बहुत बड़ा बिजनेस इसके ऊपर है। वही चीजें हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इन्हीं सब चीजों के ऊपर। लेकिन ये जो अच्छा है, मतलब शारीरिक एक्सरसाइज करना, ये करना अच्छा है, लेकिन जो असल योग है, जो भगवान से जुड़ाव, जो वो इन सब में नहीं है। इसके बाद इसका पहला श्लोक दिया है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, इस अध्याय में श्लोक आगे पीछे हैं। जैसे 6 के बाद 7 नहीं आएगा, क्योंकि वो जो श्लोक जिसके साथ में मैच करता है, जिसके साथ में उस तरह से इसमें लिया गया है। एक यही अध्याय है जिसमें श्लोक आगे पीछे है। तो पहला इसका श्लोक है 6ठे अध्याय का। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नः चक्रिय चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो पुरुष कार्य तो कर रहा है लेकिन उससे फल की इच्छा नहीं रखता है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इसमें कहा गया है व्यक्ति या पुरुष कर्म कर रहा है, उसके प्रति आसक्त नहीं है, अनासक्त है, या उसको उस कर्म फल की इच्छा नहीं है। और जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो उस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर कर रहा है, फायदे के लिए नहीं, अपना कर्तव्य समझकर करता है। वही सन्यासी है, असली योगी है, जो बिना फल की इच्छा किए बिना और उस फल से आसक्त हुए बिना किसी भी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर जो करता है,
वही सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। वो उसको कहा गया है जो सन्यासी संन्यास के उसमें जंगल में बैठ जाता है, कोई कर्म नहीं करता है, उसके लिए ऐसे कहा गया है। और इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी वर्णन आया है। अष्टांग योग के बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है, इसमें कहा गया है। और अष्टांग योग क्यों करते हैं व्यक्ति? क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उन्हें अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए ये अष्टांग योग से सहायता मिलती है। अष्टांग योग के द्वारा सहायता मिलती है इंद्रियों को बस में करने के लिए। लेकिन ये अष्टांग योग इस कलयुग में, ये भी पहले ही श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में अष्टांग योग पद्धति को अपना पाना या कर पाना आसान नहीं है, सरल नहीं है या संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि इसकी जगह भगवत भक्ति करना या भगवत भक्ति में कार्य करना वो श्रेष्ठ है। क्योंकि जब जो भी व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसको कृत्रिम साधनों की आवश्यकता नहीं है अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसकी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाती है या दब जाती है। इसलिए कहा गया है कि उसके योग के द्वारा या इसके द्वारा इंद्रियों को बस में करने की जगह भगवत भक्ति के लिए कार्य करना ज्यादा अच्छा है। उसमें इन सब कृत्रिम साधनों की फिर आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसमें कहा गया है कृष्ण भावना में कर्म करना श्रेष्ठ है इसमें का। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक उसमें जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कार्य करता है। वहां भी उसका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के वो कुछ नहीं करता। इसमें दिया गया है कृष्ण भावना में कर्म करना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी परमेश्वर की संतान हैं, उनके अंश हैं। इसलिए कहा गया है इस भगवान के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है, अपने लिए नहीं। क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंग हैं वो शरीर के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं, उसी तरह हमें भी भगवत भक्ति में भगवान के लिए कार्य करना है। जो पूरी तरह से भगवत भक्ति में समर्पण है, भगवान के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण योगी और पूर्ण सन्यासी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की या अपनी इच्छा पूर्ति की इच्छा नहीं रहती है। वो तो भगवान की को खुश करना चाहता है, हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करता है, हर कार्य भगवान की सेवा के लिए करता है। अष्टांग योग क्या है? इसमें आज के अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन आया है, उसके लिए दिया है। ये है अष्टांग योग। इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, अंत में समाधि। ये 8 जो चक्र हैं इसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग, और ये जो इस योग के द्वारा व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए सहायता मिलती है। इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश किया गया है। पहला है यम। इसमें योगी को उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ऐसा इसमें कहा गया है यम के लिए कि योगी को चाहिए कि वह अपने मन, शरीर, आत्मा को भगवान के ध्यान में लगाए। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह हमेशा अपने ध्यान को भगवान में लगाए रखे। इसमें कहा गया है जिससे उसके लिए कहा है हमेशा मन को नियंत्रित करना, इच्छाओं से मुक्त होना। यह है यम। उसके बाद है नियम। नियम है खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब है तालमेल, इसके लिए दूसरे के लिए। तो इसमें कहा है नियम में आदतों में तालमेल। जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, रक्षा आदि को नियमित रखते वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो सतोगुणी न हो,
जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है, अधिक सोता है, वह व्यक्ति पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए कहा है जो अधिक सोता है और अधिक खाता है, वो जो योग के जो नियम है उनका पालन नहीं कर सकता। उसके बाद आता है आसन। जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर उसे एक हिरण की खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूमना चाहिए। इस प्रकार एक अनघड़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो इतनी चीजें ये बताई गई हैं, इससे ही लगता है कि ये कष्टकारक है, ये जो योग पद्धति, जो अष्टांग योग पद्धति, लेकिन निर्विशेषवादी इसको अपनाते हैं अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए। तो इसके लिए कहा है पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ये योगी को पवित्र तीर्थ स्थानों में जैसे वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश में वास करना चाहिए। उसके बाद आता है प्राणायाम। आने और जाने वाली सांस की गति में को रोकने का अभ्यास करें। इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। प्राणायाम के बारे में तो सबको मालूम है, घर घर में लोग प्राणायाम करते हैं। ये आसान विधि है। सांस को धीरे धीरे लेना और जब थोड़ी देर रोक के धीरे धीरे छोड़ना, प्राणायाम उसकी विधि है। इसलिए कहा है इससे, इसके अभ्यास से अंतिम रूप से ट्रांस में रहे। मतलब एक तरह से आप सोचिए कि इस भौतिक जगत से ही वो हट के भगवान तक पहुंचने की कोशिश, जैसे ये योगी को आप देख रहे हैं, वो यहाँ है ही नहीं और कितने लंबे समय से ये ध्यान कर रहे हैं। इनके नाखून कहाँ पहुंचे हुए हैं, देखिए यहाँ तक। इनके बाल, ये जटाएं जमीन में पहुंची हुई हैं। तो ये कितने लंबे समय से ये योग साधना कर रहे हैं। ये योग है, इसका मतलब है भगवान से जुड़ाव। असल में जो कहा गया था योग के बारे में, ये योग है, परमात्मा से जुड़ना, अपने को जोड़ना। इसके बाद दिया है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि। प्रत्याहार में कहा गया है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। प्रत्याहार में तो जैसे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का मतलब क्या है? भौतिक जीवन से मुक्ति, भौतिक बंधन से मुक्ति, भगवान की तपस्या के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। यहाँ योग के उसके द्वारा दिखाया है। जैसे सामने योगी कितने समय से ये भगवान की ध्यान में, इसी तरह से इस तरह से योग के तरह से या लंबे समय तक भगवान की का ध्यान करने से, इससे उस जो भौतिक अस्तित्व है, भौतिक जीवन के जो है, उनसे मुक्ति, उनसे समाप्ति, मतलब मोक्ष एक तरह से आप कहिए, या भगवत प्राप्ति। उसके बाद दिया है धारणा। वह मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है उसकी। इस लोक में वो है ही नहीं, उसकी स्थिति पारलौकिक हो जाती है। वह सभी भौतिक इच्छाओं से रहित कहा जाता है। जो भी भौतिक इच्छाएं उसकी थी वो सब हट गई हैं। वो पूरी तरह पारलौकिक स्थिति हो गई है उसकी। ऐसा सोचिए कि जैसे वो दूसरे लोक में है और भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकांक्षाएं जो भी उनकी थी वो सब समाप्त हो गई है, उनसे रहित है धारणा। उसके बाद है ध्यान में। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। क्योंकि सबसे कठिन जो तरीका है मन को बस में करने का, जो व्यक्ति ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया है और पारलौकिक से जिसकी है, वो जैसे दीपक रहित स्थान पर
पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी प्रकार वो पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित है, पूरी तरह नियंत्रण में है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि वह इस हठीले मन को बस में कर चुका है, पूरी तरह भगवान के ध्यान में है। अंत में आता है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहना, सबसे बड़ी कठिनाई की वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी जो दशा है पारलौकिक हो चुके हैं, वो जुड़ चुका है भगवान से ध्यान के द्वारा या योग के द्वारा, और भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं उसकी पूरी तरह से। और सबसे कठिन जो हमारी इंद्रिय है मन, जिसको बस में करना, वो अपने ध्यान के द्वारा उसको बस में कर चुका है। तो इसमें कहा है सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी वो व्यक्ति स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से, इस भौतिक संपर्क से और यहाँ के दुखों से, भौतिक दुखों से वास्तविक स्वतंत्र है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र हो चुका है, क्योंकि वो समाधि में पहुंच गया है। इसके बाद कहा है, क्या आप इस योग पद्धति को, प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? जो योग प्रणाली यहाँ दिखाई गई है, क्या आप सब इसको आजमाने के लिए तैयार हैं? ये मैं आप सबके ऊपर छोड़ती हूँ। उसके बाद दिया है इसका 34वां श्लोक। मैंने आपको बताया था इसमें श्लोक आगे पीछे, तो इसमें इसका श्लोक दिया है 34वां। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाद बलवत् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उछल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इसमें कह रहा है, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि यह मन जो है अति चंचल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, तथा इसे वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है, क्योंकि जैसे वायु भागती है उससे भी तेज वेग से मन भागता है। अभी यहाँ है, दूसरे ही क्षण कहीं और। तो ये अर्जुन कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन है कि मन को बस में कर पाना। इसके लिए कहा है, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, जबकि मन बुद्धि को के अधीन है। हमारा मन हमारी बुद्धि के अधीन है, फिर भी वो बुद्धि की नहीं सुनता है। प्रत्येक व्यक्ति, इसमें कहा गया है, इस भौतिक शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हमारे शरीर को एक रथ की भांति बताया गया है समझाने के लिए। इसमें कहा है, रथ में आरूढ़ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख भोगती है। इसमें कहा है, मन तथा इंद्रियों को संयमित करने का अत्यंत कठिन है। इसका कोई जो भी उपाय हम करते हैं कठिन है। मन तथा इंद्रियों को बस में करने का एक उपाय है भगवत नाम का जप। चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है, समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप करना है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कल युग में यही एक उपाय है, मन को बस में करने के लिए महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसमें अपार शक्ति है। एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे से हमारा मन बस में होने लगेगा अगर हम इस महामंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं। कीर्तन को संकीर्तन यज्ञ कहा गया है, इसमें ऐसे समझाया गया है इसके लिए। इसके बाद इसका 35वां श्लोक। श्री भगवानो वाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु बुद्धि पुत्र, निसंदेह
चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। यहाँ जब अर्जुन ने कहा कि मन को बस में करना कठिन है, तो इस कठिनाई को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास क्या है? भगवत नाम का जाप, भगवत नाम का कीर्तन। तो इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। तो इसमें कहा है कि भगवान स्वीकार करते हैं कि इस और सुझाते हैं कि अभ्यास द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। कलयुग में तीर्थवास, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन और एकांतवास ये कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं, कलयुग के लिए कहा है। और कलयुग में पहले ही अध्याय में श्लोक में बताया था कि अष्टांग योग को कर पाना भी कलयुग में संभव नहीं है, ऐसा इसमें बताया था। वही चीज यहाँ है, कठोर विधि विधानों का पालन भी कलयुग में कर पाना संभव नहीं, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य नवधा भक्ति द्वारा, उसमें भी सबसे प्रथम है भगवान के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। नवधा भक्ति कहते हैं 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करने को, 9 प्रकार से। उसमें पहला है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। श्रवण सबसे ऊपर है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, स्मरण भगवान को याद करना, पाद सेवनम उनकी सेवा करना, अर्चनम उनकी आरती करना, बंदनम वंदना करना, दास्यम दास की तरह उनकी सेवा करना, सख्यम जैसे अर्जुन के सखा के रूप में, और अंत में है आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण। ये 9 विधि बताई गई हैं जिनके द्वारा हम धीरे धीरे भगवत भक्ति करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और इस चंचल मन को या अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये नवधा भक्ति का जिक्र आया है। इसमें भी श्रवणम सबसे ऊपर है, बार बार भगवान के बारे में सुनना, श्रवण बार बार के बारे में सुनना, इससे हम इस अपने चंचल मन को धीरे धीरे बस में कर सकते हैं, इसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया है कृष्ण विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ही परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। इस हठीले मन का कुशल उपचार है भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुनना, बार बार सुनना, उसके लिए कहा गया है। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना, जो हम शुद्ध शाकाहारी भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करना। ऐसा है जैसे कोई रोगी है, उसको दवाई दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, साथ में बताया जाता है कि उसको पथ्य कैसा देना है। रोगी का जो भोजन है उसको पथ्य भी कहते हैं। पथ्य और दवाई मिलकर रोगी को जल्दी ही स्वस्थ कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवत नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, तो उसके साथ में पथ्य के रूप में आप सोचिए, जो भोग हम भगवान को लगा रहे हैं उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सकल मन है इसका उपचार है, इसको ठीक करने के उपाय है, ऐसा कहा है। इसमें कहा है यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस प्रकार नवधा भक्ति के द्वारा हठीले मन को बस में किया जा सकता है। 9 तरह से भगवान की भक्ति करना और भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करना, उससे हम इस हठीले मन को बस में कर सकते हैं। वरना इस मन को बस में करना बहुत कठिन है। ये इस बात को भगवान ने भी स्वीकार किया कि हठीले मन को बस में करना
अत्यंत कठिन है। इसके बाद पूछा है कि मन दोस्त है या दुश्मन। हमारा मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है, इसके लिए कहा गया है। अगर मन हमारा हम बस में नहीं कर पाए हैं, अगर मन हमारा दुश्मन है, तो इसमें कहा गया है कि अष्टांग योग द्वारा मन को बस में करना होता है। बस में नहीं है तो मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजों की ही अधिक मात्रा रहती है। दूसरा, हमारा जो मन जो दुश्मन है हमारा, वो हमें इसी तरफ खींचता है, इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, वो हमें भगवत भक्ति की ओर नहीं जाने देता है। तो इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि हमें उसी की मन, ऐसे हठीले मन की आज्ञाओं का पालन करना होता है। अगर मन बस में है तो तब वो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाता है। अगर वो हमारा दोस्त है तो, अगर दुश्मन है तो वो हमें राग, दोष और इसी तरफ खींचता है और इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, वो हमें इस बंधन से नहीं निकलने देता है। अगर मन हमारा दोस्त है तो वो हमें इस बंधन से निकलने में सहायता करता है और भगवत भक्ति की ओर ले जाता है। तब हमें भगवान की भक्ति करने के लिए वो मन हमें इस ओर ले जाता है, नहीं तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह की ओर लाता है। इसलिए कहा है मन दोस्त है या दुश्मन। फिर समझाया गया है कि मन एक आग की तरह है। हमारा मन जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है। अगर उसको हम नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रण के अंदर है वो, तो नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। अगर वो नियंत्रण के बाहर है तो फिर तबाही के सिवा कुछ नहीं है। जैसे समझाया है कि रॉकेट जा रहा है, इसमें भी आग है, इसमें इधर है, लेकिन वो नियंत्रण में, इसलिए वो आराम से जा रहा है, कोई नुकसान नहीं है। और उसके बाद प्लेन जा रहा है, इसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, इसमें भी आग है, इसमें भी ईंधन है। यह एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर लोगों को ले जा रहा है, ला रहा है, ईंधन जल रहा है इसमें, लेकिन नियंत्रण में। उसी तरह ये सूर्य को दिखाया गया है। सूर्य में अपार शक्ति है, रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, लेकिन भगवान की आज्ञा से वह अपनी धुरी में घूमते हैं, नियंत्रण भगवान की आज्ञा से। इसी प्रकार ये आप देख रहे हैं, आग लगी हुई है, यहाँ देखा हमने ये नियंत्रण में है, तो सब बहुत अच्छा है। और यहाँ मन जो है नियंत्रण के बाहर है, ऐसे समझाने के लिए दिया है। नियंत्रण के बाहर है तो तबाही के सिवा कुछ नहीं, उसके ये समझाने के लिए दिया है। इसके बाद दिया है इसका छठा श्लोक। देखिए छठा श्लोक बाद में आ रहा है। बंधुरात्मा तमनस्तस्य येनात्ममेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्ममेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है, जिसने मन को बस में कर लिया है या जिसने मन को जीत लिया है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है, ऐसा इसमें समझाया गया है कि मन को बस में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जब तक हमारा मन बस में नहीं है, अगर हम योगाभ्यास कर भी रहे हैं तो भी खाली समय की बर्बादी, समय नष्ट करना है, इसमें ऐसे कहा गया है। सतत इसमें कहा है जो मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने शत्रु के साथ निवास करता है। अगर हमारा मन बस में नहीं है तो ऐसा सोचिए कि हम अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं, क्योंकि मन हमारा जो बस में नहीं है वो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह की ओर खींचता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मनुष्य को, इसमें कहा है काम, क्रोध उसकी ओर लाता है। और अगर वो बस में है, अगर मन बस में है तो फिर हम भगवत भक्ति की ओर जाते हैं। तो इसमें कहा है जब मन बस में हो जाता है तो
मनुष्य इच्छानुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है, और अगर वो बस में नहीं है तो वो हमें विनाश की ओर ले जाता है, हमेशा काम को मोह की ओर खींचता है। ऐसे इसमें समझाया गया। उसके बाद दिया है, अर्जुन ने कहा भगवान से कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है शुरू में, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। ये उसके लिए कहा गया है। जैसे जो भी योगी है, भगवत भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, पूरी तरह से समर्पित है भगवान के चरणों में, लेकिन कुछ ऐसा उसके साथ हुआ या वो उस पथ से विपद हो गया। भगवत भक्ति कर रहा था लेकिन वो गिर गया उस पथ से। जैसे इसके लिए अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल की स्टोरी आएगी बाद में, आपको सुनाऊंगी। ये भक्ति के जो हमारे वो आ रहे हैं उसमें है। वो भी भक्त था, भगवान का परम भक्त था, कृष्ण भावना भावित भक्त था, ब्राह्मण था, लंबे समय तक भगवत भक्ति की। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा उसके साथ हुआ, वो उस पद से गिर गया। पर अंत में जब उसका मृत्यु का समय आया, वो उसके द्वारा लंबे समय तक की गई भक्ति का कारण था या कुछ और, उसके मुंह से अंत में निकला, नारायण मुझे बचा। इस कारण वो सीधा भगवत धाम गया। तो इसमें बताया है, बीच में अगर योगी असफल हो जाता है, अपनी भक्ति पथ से गिर जाता है, तो उसको पहले तो वो स्वर्ग का सुख भोगता है, स्वर्ग में जाता है, यहाँ दिखाया है, स्वर्ग का सुख भोगता है। उसके बाद उसको इस भौतिक जगत में सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में उसका जन्म होता है। कारण क्या है कि भगवान उस भक्त को मौका देते हैं कि जहां उसकी भक्ति रुक गई थी या उससे छूट गई थी, वो उसको पूरा कर सके। इसलिए उसको सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में इस भौतिक जगत में फिर से जन्म मिलता है। यह है कि कुछ समय या आधे समय में भक्ति करने के बाद जो विफल हुआ। दूसरा है, अथवा यदि दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भगवान की भक्ति कर रहा है कोई भक्त और अंत में असफल हो जाता है, किसी कारण भगवत प्राप्ति न होकर अंत में वो असफल हो जाता है, पूरी जिंदगी उसने भगवत भक्ति की है, उसके लिए कहा है वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, ऐसा भक्त जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसा जन्म दुर्लभ है। इसके लिए कहा गया है, यदि मनुष्य दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो जाए तो बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसे कुल आचार्यों या गोस्वामियों के होते हैं। गोस्वामी उनको कहते हैं जो, गोस्वामी उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है। ऐसे कुल जो हैं आचार्यों के और गोस्वामियों के होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है। ऐसा परिवार मिलना सौभाग्य की बात है। जैसे प्रभुपाद जी थे, हमारे गुरु प्रभुपाद जी थे। जब उनका जन्म हुआ कलकत्ता में, तो वो परिवार पहले से ही कृष्ण भक्त था। वो परिवार, तो ऐसे परिवारों के लिए कहा गया है कि ऐसे परिवार मिलना या ऐसा घर मिलना दुर्लभ है। और हमारे देश में ऐसे परिवार अभी भी हैं, कुछ योगियों के कुल अभी भी हैं, इसमें ऐसा कहा गया है। और प्रभुपाद जी के गुरु भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी ऐसा ही कृष्ण भक्त परिवार मिला इसमें कहा है। उसके बाद ये आए हैं आपके नारद जी के बारे में। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इस रूप में। इससे पहले जन्म में ब्रह्मा जी ये गंधर्व थे,
ओह सॉरी, नारद जी गंधर्व थे। इससे पहले नारद जी गंधर्व थे। गंधर्व उसको कहते हैं जो स्वर्गलोक में गाने या बजाने का काम करते हैं। तो नारद जी बीना बजाते थे, तो गंधर्व थे स्वर्गलोक में, देवलोक में, देवताओं के लोक में। एक बार वहां देवताओं की कोई सभा चल रही थी, तो नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। ये अपने मंडली के साथ में गाने बजाने के उसमें थे, तो नारद जी श्रापित हुए। नारद जी को श्राप मिला और नारद जी स्वर्ग से इस भौतिक जगत में आए। भौतिक जगत में भी एक दासी के पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ, एक दासी पुत्र के रूप में। इनकी माँ एक बहुत बड़े आश्रम में, जहाँ ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता है, वहां काम करती थी। वहां ये भी वही माँ के साथ जाते थे, दासी का काम करती थी। ये भी छोटेपन से अपनी माँ के साथ जाते थे, देखते थे वहां ऋषि मुनियों को, और कभी कभी ऋषि मुनियों की इजाजत देकर उनके पत्तल में जो बचा हुआ जो खाना होता था, जूठन जिसको कहते हैं, उसको भी ग्रहण करते थे। देखते थे, सुनते थे शुरू से, छोटेपन से। उसके बाद जब इनकी उम्र 12 साल की हुई, तो इनकी माँ को सांप ने काट लिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन नारद जी क्योंकि पहले गंधर्व रहे थे, तो इनको भगवत भक्ति करते रहते थे, भगवान की भक्ति। उसके बाद का जो इनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, उसके बाद तो इनके बारे में दिया है, श्रापित होने के कारण नारद जी भी इस भौतिक जगत में आए हैं, यहाँ दासी पुत्र के रूप में इस भौतिक जगत में आए हैं। उसके बाद फिर इनका जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। और नारद जी पूरी जिंदगी भगवत भक्ति के सिवा इन्होंने और कुछ नहीं किया। जहां भी अकर्म की बात आती है या भगवत भक्ति की बात आती है, नारद जी का नाम आता है। नारद जी पूरी तरह हमेशा भगवत भक्ति के सिवा और किसी उसमें नहीं रहे। इसके बाद ये दिखाया गया है, अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। वो अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, यह हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे एक सीढ़ी यहाँ दिखाई गई है ना, ये आप देखिए, तो इसमें जैसे कर्म योग है, तो ये भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान योग है, वो भी हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग भी हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि अष्टांग योग के द्वारा जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करते हैं, तो वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और अंत में आता है भक्ति योग। तो कहा है कि और जो योग हैं, ये एक सीढ़ी की तरह हमें भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। उसके बाद ये दिया है, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान के बारे में भक्तों से सुनना चाहता है, इच्छा है उसकी भगवान के बारे में जानने के लिए, वह सबसे बुनियादी सेवा में शुरू होता है। सबसे बुनियादी, सबसे नीचे स्तर पर भगवान की सेवा में शुरू होता है, वो जो कर्म योग है। कर्म कैसा? कृष्ण कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म या भगवान के लिए किया गया कर्म, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए काम करता है। भगवान के लिए फल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना, अगर उसके पास धन है तो मंदिर को दान करना। मतलब आप सोचिए, बुनियादी सबसे छोटे उसमें वो शुरू होता है। इसका अभ्यास करते हुए, क्योंकि मंदिर जा रहा है, दर्शन कर रहा है, भक्तों को मिल रहा है, और जो भी सेवा उसको वहां मिले, जो भी सेवा मिले, जैसे वो भक्तों से पूछता है मुझे कोई सेवा दीजिए, और क्योंकि वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो जो भी सेवा उसको मिलती है उसको करता है। इस सब का अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। क्योंकि भक्त जो है भगवान के या ज्ञानी जो है, वो हमेशा भगवत नाम की चर्चा करते हैं, भगवान के विषय की चर्चा करते हैं।
तो वो ये उसको ज्ञान योग से मिलता है, तो ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। वो और सुनना चाहता है और जानना चाहता है भगवान के बारे में। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। जब उसको सत्य का दर्शन होता है, वो जानने लगता है कि परमात्मा आत्मा के साथ प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, उसके हृदय में स्थित है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है। भगवान के समक्ष वो आत्मसमर्पण, जो मैंने नवधा भक्ति में आपको बताया था, नवा जो है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है भगवान का, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है। सबसे उच्च योग साधना है भक्ति योग। देखिए कहाँ से उसने एक बुनियादी, उससे धीरे 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 आगे बढ़ा, धीरे धीरे, और अंत में भगवत भक्ति में या भक्ति योग में शामिल हो गया, साधना में शामिल हो गया, या भगवान का भक्त बन गया, भगवान की भक्ति करने लगा, ऐसे समझाने के लिए दिया। इसके बाद कहा है भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है भक्ति योग, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है, आप कहीं तक भी इस मार्ग में पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं आप, इसकी कोई सीमा में नहीं भक्ति योग। इसके बाद दिया है इसका 147, सॉरी ये इसको हटाना पड़ेगा मुझे। इसमें दिया है योगी नाम अपि सर्वेषां मदनीतांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमोपतः। इसमें कहा है और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण, भगवान कह रहे हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग युक्त रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये कहा गया है भगवत भक्त के लिए और योगी के लिए। इसमें कहा है प्रत्येक जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए या भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है या इस भौतिक बंधन में और बच जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन दाता भगवान की सेवा नहीं करता, वह अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, वह निश्चित रूप से वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, सबसे ऊपर है भक्ति योग, और जो योग हैं वो हमें भक्ति योग की ओर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, ऐसा इसमें कहा है। भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। कर्म से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस मार्ग का प्रारंभ है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है, और ये भगवान का धाम दिखाया है सामने। जो भी भक्त भगवान को समर्पित है, पूरी तरह अनन्य भक्त है भगवान के, वो अंत में भगवत धाम में बसते हैं, वहां भगवान के सानिध्य में रहते हैं, हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि भक्त इस युग में रहे या भगवत धाम रहे या भौतिक जगत में रहे, उसको भगवान की भक्ति चाहिए, इसमें ऐसे दिखाया गया है। और इसके बाद इसमें जो प्रभुपाद जी का दिया, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा योग के बारे में और कुछ चीजों के बारे में इसमें समझाया गया है।
ठीक है, इसमें दिया गया है आध्यात्मिक अभ्यास योग का। उसके बाद दिया है कि सत्य युग में क्या होता था और त्रेता युग में क्या होता था और द्वापर युग में। इसमें कहा है सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे सब लोग, सत्य युग की बात है। तब जैसे योगी को दिखाया है पूरी तरह से भगवान के ध्यान में। त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, त्रेता युग में ये दिखाया है यज्ञ है और उसमें बलि चढ़ाई जाती है, महंगा बलिदान, ये था त्रेता युग में। और द्वापर युग में है विस्तृत मंदिर पूजा, बड़े उसमें बड़े स्केल में भगवान विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा, ये विस्तृत उसमें मंदिर पूजा, ये था द्वापर युग में। और उसके बाद आता है कलयुग या ये वर्तमान युग, इसमें प्रभु के पवित्र नाम का जप। इस युग के लिए बताया गया है भगवान के पवित्र नामों का जाप, जो यहाँ सामने दिखाया है ये चैतन्य महाप्रभु हैं और ये पंचतत्व, इनके साथ 5 ये लोग हैं, पंचतत्व कहते हैं इसको। तो इन्होंने जो मंत्र दिया है इसमें ये दिया है कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ये कलयुग में आसानी से कर पाने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये प्रमाण के साथ, अभी आपको मैं बताती हूँ, ये प्रमाण के साथ दिया गया है इसमें। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए, इस कलयुग के लिए दिया है। और इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा तब दिखा पाऊंगी आपको। इसमें दिया है झगड़ा और पाखंड के इस युग में, कलयुग को कहा गया है झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। ये दिया है चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय का 21वां श्लोक, प्रमाण के साथ। ये आज का नहीं है, ये पहले से ही प्रमाण के साथ ये बताया गया है कि और चीजें कर पाना कलयुग में संभव नहीं है, ना ही महंगे ये आपके यज्ञ कर पाना या ये सब कर पाना कलयुग के लिए सबसे आसान है हरि नाम जप, पवित्र भगवान के पवित्र नाम का जप। ये ऐसे समझाने के लिए अभी और भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आपको दिखाते हैं, सॉरी। तो इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप। और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। ये 3 बार इसमें लिखा गया है चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय के 21वां श्लोक में दिया है। और इसके बाद दिया है इसमें, सॉरी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है महामंत्र, ये हमारे वेदों से आया है और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हमको इस मंत्र। इसके बाद यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसी मंत्र को भक्त लोग खड़े होके गाते हैं मृदंगम खरताल के साथ, तो इसको संकीर्तन यज्ञ कहा गया है इसी उसमें। और ये शास्त्रों से, शास्त्र संदर्भ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये किसी कोई अपने मन से नहीं कह रहा है, शास्त्र संदर्भ है भगवान के नाम का जप, जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम, इनका वर्णन हमारे शास्त्रों से आया है। और इसमें कहा है मेरे प्यारे राजा, इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, इस कलयुग में दोष ही दोष भरे हैं, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, एक अच्छी बात है, वह यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। अगर हम महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम इस भौतिक बंधन से जिसमें हम हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और
आध्यात्मिक लोक में पदोन्नति कर सकते हैं। ये लिखा है श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक। उसमें ये लिखा है भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने उसमें, तो ये प्रमाण के साथ संदर्भ के साथ बताया गया है कि कलयुग के लिए महामंत्र भी सबसे उत्तम है। उसके बाद दिया है समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, ये जो महामंत्र का कीर्तन, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। जब भी हम माला शुरू करें उससे पहले पंच तत्व के मंत्र का जप करें, जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। ये है पंच तत्व मंत्र और ये है पंच तत्व। ये मंदिर आपको मायापुर में मिलेगा। मायापुर में बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ एक विग्रह ये भी है। ये चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है और अद्वैत है, फिर गदाधर है और फिर श्रीनिवास। तो ये इनको पंचतत्व कहते हैं। ये ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम माला शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र को बोलते हैं तो अगर माला करने में हमसे त्रुटि हो जाती है तो हमें क्षमा मिल जाती है, ऐसा भी कहा गया। और थोड़ा जोर से जपें माला को, सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, क्योंकि अगर ना ही हम मन ही मन करें, ना ही इतनी जोर से कि औरों को तकलीफ हो, इतनी जोर से जपें माला को ताकि हमारे कान उसको सुनने लगे। अगर हमारे कान उसको सुनने में लगेंगे तो मन कम भटकता है। इसके बाद दिया है प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को अगर हम अलग अलग बोलते हैं तो फिर त्रुटि नहीं होगी। फिर कहा है सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। जैसे कहीं बैठ के लोग गपशप कर रहे हैं तो उनके बीच में बैठ के जप ना करें, और अगर टीवी चल रहा है तो वहां माला लेके जप ना करें। कहा है सम्मान के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ और एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। इसके बाद इसमें दिया है इसमें प्रभुपाद जी का हमने छोड़ दिया था, उसके लिए मिला रही हूँ। हाँ, तो इस अध्याय के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, सबसे ऊपर है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का प्रारंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। कोटि कोटि नमन माता जी। हरे बहुत कृष्णा सुंदर जी प्रभु बहुत जी। सुंदर वर्णन। और जी। मुझे आशा है कि यहाँ उपस्थित सारे भक्तजन जो है ना, सारे डिवोटीज जो है ना, आपकी इस परम जो है ज्ञान को जरूर रसमय तरीके से सुना होगा।
नहीं प्रभु जी, थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है, मैं कोई ऐसे ज्ञानी नहीं। जी प्रभु जी, कोई प्रश्न होंगे तो ले सकते हैं। जी जी माता जी, मैं यही कहने वाला था कि जी अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी जी जो है प्रभु ना, जी। ज्योति माता जी, ज्योति राठौर माता जी, आप अपना प्रश्न रखें माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अंकित अंकित चौरसिया प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकित चौरसिया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ कृष्णा, बोले ज्योति माता। माता जी, ज्योति माता जी अपना प्रश्न रखिए। अंकित हाँ प्रभु अभी थोड़ा रुक करके लेते हैं। ज्योति जी माता जी माता पूछिए। जी, कई बार ऐसा होता है जैसे हम प्रभु का स्मरण कर रहे होते हैं तो हमारे आंखों से अपना आप ही आंसू निकलने शुरू होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। माता जी, ये तो जो परम भक्त है भगवान के, अनन्य भक्त हैं, उनको तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है। तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से समर्पित है भगवान के भक्ति में। तो ये बाद में ये स्थिति आ सकती है, लेकिन शुरू में ऐसा होना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ज्यादा। जी जी माता जी। लेकिन ये अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है व्यक्ति का, जो भक्ति के मार्ग की ओर जा रहा है। जी माता जी। जी। तो हरे माता जी कृष्णा। आप, हाँ हरे म्यूट हो गई कृष्णा। माता जी शायद। हाँ कोई अंकित बात। चौरसिया प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे जी। कृष्णा हरे अंकित प्रभु। कृष्णा, जी बोले प्रभु। बोले बोले प्रभु। माता जी, जो भौतिक मोह है, मान लीजिए किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जा रहा है आज के जीवन में, सबके जी साथ होता होगा ऐसा, और जी फिर प्रभु हम जी। उनसे दूर हो जा रहे हैं किसी न किसी कारणों से, फिर हम उभर नहीं पाते उन चीजों से, बहुत टाइम लगता है, लाइफ में जी और भी चीजें हैं, उसको कैसे दूर करें अपने आप से? प्रभु जी, आज मन को बस में करने का सबसे सरल उपाय बताया है भगवान ने, प्रभुपाद जी ने। सबसे हाँ सरल जी, उपाय महामंत्र का जप, चैंटिंग महामंत्र। हाँ जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 3 चीज बताई थी। एक तो हम महामंत्र का जप करें, दूसरा हाँ 9 जी, तरह से भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, हाँ नवधा जी, भक्ति के द्वारा हम भगवान की भक्ति करें, तो हमारा मन धीरे धीरे बस में होने लगेगा। साथ में हम भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करें, अच्छा तो अच्छा, हमारा ये जो हठीला दुराग्रही मन है, ये धीरे धीरे बस में हो जाएगा। आज के अध्याय में 3 उपाय बताए हैं प्रभु जी, इस हाँ जी, हाँ जी। हठीले मन को बस में करने के लिए। जी प्रभु जी। लेकिन माता एकदम जी, नहीं होगा, धीरे धीरे प्रभु हाँ जी, जी, धीरे धीरे धीरे। धीरे होगा जी माता जी जी, आसान तो नहीं है माता जी। जी आज आज के जीवन में अगर कोई मजबूरी वश अगर कोई धोखा करता है, छल करता है, तो ये तो गलत है ना, किसी के साथ छल धोखा करना, बिल्कुल। अगर उसका रीजन मजबूरी दे देना, ये तो गलत होगा ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। जी। धोखा वो तो माता जी, महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ये पर्सनल सवाल है जी प्रभु जी, महाभारत माता जी। में महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, मतलब आप सबसे ज्यादा किनका रोल पसंद करती है? कौन आपको सबसे मैं ज्यादा पसंद है आप? मैं मैं हाँ जी प्रभु माता जी, जी, हम तो भगवान को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान हाँ की जी, हर चीज हमें पसंद है, उसके हाँ सिवा जी, और हाँ। कोई नहीं। भगवान का हर माता जी, रूप श्री पसंद, श्री कृष्ण भगवान के को बारे श्री में कृष्ण हर चीज पसंद है। जी जी श्री कृष्ण को अगर छोड़ दे माता जी, वो तो प्रभु है, भगवान जी है, उनको छोड़ दिया जाए तो कर्ण या अर्जुन, इन लोगों में सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद प्रभु है? जी, क्योंकि युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी है, इनमें से किस कोई उसके लिए, क्योंकि अर्जुन को लिए ज्यादा हम हाँ जी। कह सकते हैं। जी, क्योंकि वह भगवान के माता जी, परम भक्त थे, इसलिए इसलिए। माता जी, गीता जी हमें या महाभारत में भी हमने देखा है कि जिनको धोखा मिल रहा है, उनको पता है आगे जाके ये हमें मार देंगे, फिर भी ज्ञान दिया था उन्होंने, अर्जुन जी के गुरु ने। ठीक है, प्रभु तो जी, क्या प्रभु जी, हमारे उस चीज को हम अपने उसमें जोड़कर नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है? नहीं देख सकते? वो भगवान की माया थी, हाँ जी, भगवान स्वयं वहां पर थे। तो हाँ जी, उस चीज की तुलना हम ये भौतिक उससे ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वहां जो कुछ भी हो रहा था भगवान की माया है। हाँ जी। जी जी प्रभु जी, भगवान स्वयं ओके, उपस्थित थे प्रभु जी वहां पर। जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निधि माता जी। हरे कृष्णा निधि माता जी।
अपने आप को अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा निधि माता जी, जी हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा। बोलिए बोलिए माता जल्दी जी, जल्दी क्या करें माता जी। बोलिए। क्वेश्चन थे पहला कि वो पंचतत्व माला जो हम करेंगे आज जो बताया था, तो वो कितने बार करना है? 108 बार की ओनली वन टाइम करनी है? नहीं, सिर्फ एक बार माला शुरू करते समय। अच्छा जब आप माला शुरू करती हैं माता जी, उससे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये जैसे बोला आपने, उसके बाद आपने माला शुरू की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही माला खत्म होती है माता जी, 108 जैसे होती है, बाद में अभ्यास के बाद वैसे ही मुंह से एकदम पंचतंत्र मंत्र निकल जाता है। हर माला को शुरू करने से पहले आप पंचतत्व मंत्र बोलिए, फिर आप शुरू कीजिए। जी माता जी। जी। और एक और पूछना था, जैसे एक कंठी माला जो हम पहनते हैं, उसमें उसके भी कुछ नियम होते हैं? बहुत नियम है माता जी। कंठी माला तो आप सोचिए, ये जब गले में आती है ना, तो ये गले में ही है, इसको फिर हमें निकालना नहीं है। जब अच्छा टूट जाती है, खंडित होती है, तो हम चेंज करते हैं। जैसे ये गले में है, ये शरीर के साथ में नहीं है ना, इसलिए इसको कंठी माला कहते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ध्यान रखना होता है माता जी। जैसे जैसे आप सोचिए, चाय कॉफी कोक, ये जो नशे की चीजें है ना, उनको जी। ग्रहण नहीं करना है, उनको ग्रहण नहीं करना है। मलका मसूर, ये लहसुन प्याज, इस चीज को नहीं ग्रहण करना है। क्योंकि जब तिलक और ये कंठी माला जब व्यक्ति के शरीर में आ जाती है, तो उसको कुछ चीजों का, नियमों का पालन करना होता है। जैसे जुआ नहीं खेलना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, मीट नहीं खाना है, और नशा नहीं करना है। नशे में चाय कॉफी भी आती माता जी। और अपने पति के सिवा या पति को पत्नी के सिवा और किसी से गलत संबंध नहीं रखना है। ये 4 चीजों का पालन करना होता है माता जी। जी जी। जी थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, पूजा माता जी, आप अपना प्रश्न रखिए माता जी। पूजा माता जी। जी हरे जी कृष्ण। जी हरे माता कृष्णा जी, माता जी। बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्विज होती है, मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। मैंने इसमें लॉगिन भी किया है, रजिस्टर जी किया अपने आप को, पर पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। माता जी, प्रभु जी आपको समझा देंगे कैसे करना है। आप पूजा माता जी, हरे जी, कृष्णा। पूजा माता हरे जी, कृष्णा। हाँ जी हाँ प्रभु जी। अभी अभी कल भी एक प्रभु की माता जी की समस्या थी, तो जी मैंने थोड़ा उनको जानकारी दी, जितना मैं ज्ञान जो है मेरे पास। जी। माता जी, आप को जो समस्या आती है, आप हाँ जहाँ जी पे ब्रेक करते हैं, आपका रुकता है, हाँ वहां जी। से आगे का मुझे स्क्रीनशॉट, वहां की जो है ना स्क्रीनशॉट दीजिएगा, फिर मैं उसके अच्छा, आगे के आपको बताऊंगा। मैं हाँ अपना नंबर आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, हाँ, तो आप ठीक है मुझे वहां पे ठीक लिख है करके दे ठीक है दीजिए। ठीक ठीक है, है माता थैंक यू। जी। हाँ जी हरे धन्यवाद। और हरे हरे कृष्णा। और कोई हरे समस्या माता जी? नहीं नहीं, बस थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ये नंबर हरे आपका जी। चैट बॉक्स में आ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हर, जी। जी हरे बोलिए कृष्ण बोलिए। माता जी। हरे कृष्ण। आपने हरे कृष्ण जी आपने कहा कि जैसे हम योग से भी भगवान की भक्ति करते हैं, जी तो आजकल हम लोगों को बहुत सारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं योगा के ऊपर, जैसे जी अष्टांग का भी पर्टिकुलर योग होते हैं, तो जी वो जो देते हैं तो वो हम लोग के लिए कोई बेनिफिट नहीं है? क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं, वो तो हम उस जी मार्ग पे लेके नहीं जाते हैं। जी माता जी, उसी के लिए मैंने आपको समझाया कि ये शारीरिक व्यायाम है। इससे हम अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। अपने को स्वस्थ रखना बहुत अच्छी बात है माता जी, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, अगर वो भक्ति करना चाहता है, अच्छी तरह कर पाएगा, और जो भी कार्य वो करता है अच्छी तरह कर पाएगा। लेकिन ये योग नहीं है। कारण क्या है? योग का असल अर्थ है जोड़। योग का मतलब ही जोड़ है ना। वो जुड़ना किससे है? भगवान से। तो भगवान से जुड़ना जहां नहीं है, तो उसको हम योग नहीं, उसको हम शारीरिक व्यायाम कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं। यही मैं शुरू में जो आपको बताया, यही मेरा मतलब था बताने का। असल जोड़ जो हमारा, जब तक भगवान की तरफ नहीं है, तो वो योग नहीं है। जी माता जी। जी
और एक प्रश्न पूछना था कि ऐसा होता है कि हम जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के प्रभु के आकृतियां दिखती हैं, हमसे बात करते हुए भी दिखते हैं, ऐसा होता है, तो वो क्या होता है? माता जी, ये एक तरह से आप सोचिए, जो कुछ हम दिन में सोचते हैं, जो कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, वही चीजों का आभास या स्वप्न भी कहते हैं ना, वही चीजें हमको दिखती हैं रात को, या आभास होता है उन चीजों का, क्योंकि हम बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसी चीज को, वही चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है माता जी। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन भी लेके आते हैं, तो वो क्या होता है? एक्चुअली में सॉल्यूशन आता है या फिर हम लोग का मन ग्रहण होता है वो? माता जी, भ्रम भी कह सकती हैं आप, और वो चीज का सॉल्यूशन भी मान सकती है, क्योंकि आप उसी के ऊपर सोच रही हैं, आपका ध्यान वही है, तो कभी सोचते सोचते उस चीज का हल भी हमारे सामने आ जाता है। जहां तक भगवान को दिखाई देने का सवाल है, या उनसे बातें करने का सवाल है, महसूस करने का सवाल है, वो तो एक परम भक्त जो अनन्य भक्त बन जाता है, भगवान का परम भक्त जो बन जाता है माता जी, वो भगवान को अपने अंदर और बाहर महसूस करता है। वो स्थिति बहुत बाद में आती है। जी माता जी, ऐसा होता है, लेकिन यह स्थिति बहुत बाद में आती है जब भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, परम भक्त बन जाता है भगवान का, तब ये स्थिति आती है। जी माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण राज प्रभु। हरे कृष्ण राज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता जी, मैं जी पूछ रहा था जैसे कि मतलब मैं एक जगह पढ़ रहा था, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मतलब अगर कोई आपको इसके लिए जुआ खेलने के लिए बुलाए तो आपको मतलब जाना चाहिए, तो मतलब ये ऐसा समर्थन क्यों करते हैं मतलब शास्त्र नहीं, में? कहीं भी नहीं है प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, जो क्षत्रिय राजा है, जैसे युधिष्ठिर ने कहा, जो आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर ने कहा, या भगवत गीता में ये दिया गया कि जो एक राजा दूसरे राजा को दूध कीड़ा के लिए आमंत्रित करता है तो वो मना नहीं करता है, और यही शब्द बोलकर युधिष्ठिर भी उसमें गए थे, युद्ध कीड़ा में गए थे। तो ये आम उसके इसके लिए नहीं है प्रभु जी, ये वहां पर बताया गया था। और वही युधिष्ठिर ने गलती की थी, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की थी कि भगवान कृष्ण को वहां आने से मना किया। अगर भगवान कृष्ण वहां आते तो ये होता ही नहीं, वो बाहर थे। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा आपको, आप नहीं आएंगी, और तब इतना बड़ा अनर्थ हुआ, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने तक का कांड वहां रचा गया। जी प्रभु जी, ये राजाओं के बीच में की बात है, ये आम उसके बीच की बात नहीं है। जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता माता जी। जी, हरे बोलिए कृष्ण। बोलिए। माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सुंदर प्रवचन, मतलब बहुत सुंदर आपने समझाया, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जी जी माता जी, दूसरा बोलिए। मुझे सवाल ये पूछना था कि जैसे हमें आपने बताया कि जप के साथ साथ में भोग लगाना भी बहुत जरूरी होता जी है ना? पत्ते मतलब वो दवाई है, माता जी, हाँ दवाई के जी साथ जी पत्ते। जी तो जी हम जैसे कि वैष्णव को भगवान को भोग लगाकर ही पाना चाहिए, बाहर से जी कुछ नहीं माता पाना चाहिए। तो हमारे जी। आसपास में जैसे लोग रहते हैं, वो कुछ घर में पूजा कराते हैं, जैसे अभी छठ पूजा हुई तो वो हमें घर में प्रसाद देके जाते हैं, तो हमें वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं माता करना जी, चाहिए? माता जी, प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अच्छा वो जिस रूप में भी है, भगवान को भोग लगाया है उन्होंने, अच्छा। प्रसाद है, जरूर ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने में कोई वो नहीं है, वो कैसे ही आपको कोई दे के गया है, आपको परहेज करना है, लहसुन प्याज मसूर की दाल, इस ठीक है तरह का वो ना हो, वो जी। तीन एक चीजों का। एक बात और पूछनी थी कि जो इस्कॉन के प्रभुपाद जी की एक बुक में लिखा था कि गाजर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं माता जी, गाजर गाजर खा तो सकते? खाते हैं, गाजर। और यहाँ तक कि जैसे और मंदिरों में हमारे, मैंने बचपन से देखा है, भगवान को बैगन नहीं अर्पित किया जाता है, क्योंकि बैगन में कीड़ा होता है ना। हाँ हाँ जी लेकिन जी। इस्कॉन के मंदिर में मैंने बैगन की सब्जी बनती देखी है, इसलिए हम भी खाते हैं।
नहीं तो हम भी नहीं खाते। लेकिन बैगन का भरता कभी नहीं कोई नहीं खाता है माता जी, क्योंकि उसमें बैगन के अंदर अगर कुछ है तो अग्नि में उसके साथ वो भी जल जाता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन सब्जी खाते हैं क्योंकि वो दिख जाता है अच्छी तरह काट के साफ करके। बैगन की सब्जी खाते हैं, लेकिन ये मशरूम नहीं चलते हैं माता जी, मशरूम नहीं खाते हैं, बैगन, मलका, मसूर ये चीजें नहीं चलती। जी 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 माता। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शरण्या माता जी, शरण्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी माता जी, अपना प्रश्न। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे बोला जाता है कि हम लोग पशु पक्षी या फिर कीड़े मकोड़ों के बाद हमें जो लास्ट जन्म जो पवित्र वाला बोला जाता है कि मनुष्य जन्म में हमें पवित्र माना जाता है। तो क्या इसी जन्म में हमें पता लगता है कि यही आखिरी जन्म है या कैसे? मतलब नहीं माता जी, ये ऐसा था कि प्रश्न कि हम इस चक्कर से माता जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। इस चक्र हरे से कृष्णा माता जी। मैं सुन रही हूँ, बोलिए माता जी, हाँ, बोलिए। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से हम लोग कैसे बाहर आए माता जी? माता जी, मैं हर अध्याय में आपको ये समझा रही हूँ। हर अध्याय में इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, इस भवबंधन से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति। उसी के द्वारा हम इस बंधन से निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, और कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। और इसके लिए अपना नियत कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से जो भी कार्य आप करती हैं कीजिए, आराम से कीजिए, और जो भी आपके फर्ज हैं वो भी पूरे कीजिए। साथ में धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए, भगवान की भक्ति भी कीजिए साथ में माता जी, तभी आप इस भव बंधन से निकल सकेंगी। जी माता जी। और जहां तक अंतिम जन्म का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है माता जी। हमें जो जीवन मिलता है वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। जो भी योनि मिलती है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की या कीड़े मकोड़े की, वो सब हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे कर्म आप इस जीवन में करेंगी, उसके अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। वो आपके हाथ में है माता जी। जी जी माता जी। जी धन्यवाद माता जी। और एक प्रश्न था माता जी। बोलिए बोलिए। एक बार मतलब बहुत बार ऐसे चंचल रहता है मन, एक बार हम लोग कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम ले नहीं पाते हैं। जी माता जी, जी होता है। तो उसी मन की ही आज हम बात कर रहे थे माता जी। चंचल मन को बस में करना कठिन है, इस बात को भगवान ने भी स्वीकार किया। जब अर्जुन ने बोला कि इस हठीले मन को कैसे बस में करे, उसका उपाय भी इसमें बताया गया है माता जी। महामंत्र का जाप और 9 तरह से भगवान की भक्ति, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। इसमें हम पूरे 9 तरह से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, 2-3 तरह भी उसमें कर सकते हैं। सबसे उत्तम है उसमें श्रवण, सुनना भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में सुनना। जैसे आप ये भगवत गीता सुन रही हैं तो भगवान के बारे में सुन रही हैं, इस तरह से सुनना उसमें सबसे उत्तम माना गया है। बार बार सुनना और महामंत्र का जप, साथ में भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करना। तो ये पथ्य का कार्य करता है, भगवान को जो भोग लगा के हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, नवदा भक्ति द्वारा भगवान की भक्ति कीजिए। जी माता जी। जी धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। समीर प्रभु जी, समीर दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। नहीं नहीं वो अनम्यूट नहीं। हरे कृष्णा समीर दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। इनके नीचे वाला ले लीजिए, वो बाद में। हाँ वही करते हैं। जी। शशि वर्मा माता जी। हरे कृष्णा शशि वर्मा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए। जैसे कोई एक घर में बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत ध्यान भक्ति, बहुत ज्यादा श्रद्धा है उनके मन में, और जी उनके घर के और लोगों में थोड़ा कम, जैसे बच्चों में। जी लेकिन वो चाहते हैं कि उनके अनुसार ही जैसे वो भक्ति करते हैं बच्चे भी करें, और जबरदस्ती ए, करवाने की कोशिश करे, तो फिर ये क्या सही है क्या? नहीं माता जी, हम किसी से भी जबरदस्ती या गुस्से से कोई कार्य नहीं करा सकते, ना ही दूसरा करेगा। अगर आपको दूसरे को, असल में क्या कहा गया है, अति उत्तम कहा गया है। अगर हम किसी एक को भी इस भक्ति की ओर ला सके, भगवान की भक्ति की ओर हम ला सके माता जी किसी को भी, ये अति उत्तम कार्य है। आप उसके जीवन संवारने में उसकी मदद करती हैं, अति उत्तम कार्य है। अपनी तरफ से कोशिश करना, लेकिन गुस्से से या जिद से, जबरदस्ती से आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप प्रेम से अगर उनको समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, और साथ जैसे भगवत गीता के हर अध्याय से कुछ न कुछ निर्देश मिले हैं कि ऐसे हम करें तो हम इस भवबंधन से निकल सकते हैं। प्रमाण के साथ आप अगर समझाएंगी उनको, क्योंकि प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, कोई ऐसे ही नहीं बोलता है कि आप ये करो ये हो जाएगा, नहीं, एक एक बात का प्रमाण दिया गया है माता जी, प्रमाण के साथ और प्रेम से। जितना प्रेम से आप समझाएंगी और प्रमाण के साथ आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे जीवन में जा सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रेम से समझाएंगी तो सामने वाला अवश्य मानेगा आपकी बात, जिद से नहीं और गुस्से से नहीं। जी माता जी। जी माता जी, एक प्रश्न और, जैसे लड्डू गोपाल को डेली स्नान कराना चाहिए, तो राधा कृष्ण का जो विग्रह हमारे घर में है, तो उन्हें भी क्या डेली उनको भी इसी तरह से सेवा करनी चाहिए? माता जी, राधा कृष्ण का विग्रह अगर आपने रखा है तो आपको उनकी सेवा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। वो नहीं तो अपराध हो जाता है माता जी, अपराध हो जाता है। जैसे लड्डू गोपाल आपने रखा है, या आपने गौरांग निताई को रखा है, या आपने जगन्नाथ जी को रखा है, तो अगर आपसे कभी नहीं भी हो पाया तो वो आपको क्षमा कर देंगे, उसमें अपराध नहीं लेते हैं। अगर राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ है तो आपको नियम से सब कुछ करना होगा, वरना अपराध हो जाता है, वहां क्षमा नहीं है। अकेले भगवान कृष्ण है तब भी इतना बुरा नहीं है। राधा रानी अगर साथ में है, या भगवान राम है, सीता माँ उनके साथ है, तो हमें बहुत ही ध्यान से फिर उनकी सेवा करनी है, हर नियम पालन करना है। जी माता जी। जी जी माता जी, पर जिस टाइम हमने लिया था उन्हें, तो फिर उस समय समझ नहीं थी कि जी कैसे सेवा करनी है। जैसे जी मेरी जी सासू माँ करती थी, तो मुझे लगा मैं भी लाती हूँ, और जैसे डेली पूजा होता है बस वैसे ही करती हूँ। जी जी माता जी, सुबह उनका अभिषेक करना, उनको चंदन का लेप लगाना, फूल चढ़ाना, आरती करना, उनके लिए भोग बनाना, ये 3-4 बार भोग लगता है। इसलिए घर में लोग ना लड्डू गोपाल, गौरांग निताई, जगन्नाथ जी, क्योंकि आसानी से कर सकते हैं ना, वो अपराध नहीं लेते हैं, उन लोगों को उनको ज्यादा रखते हैं। और बहुत अच्छी बात है घर में राधा रानी और भगवान कृष्ण हो तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ता है, पूरे नियम से उनकी सेवा करनी होती है। बहुत अच्छी बात है कर सकना। जी माता जी। जी जी माता जी, हरे धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समीर दास प्रभु जी। जी प्रभु, हाँ जी, अपना प्रश्न रखिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी। बोले बोले प्रभु। मेरा ये माता जी प्रश्न है कि दिन भर के मतलब विविधता में कार्यक्रम सांसारिक इसमें किसी समय विशेष का रहता पाठ करने का, जो 108 बार का कोई, या फिर उसके प्रभु जी सुबह इसमें दोपहर या पूरी तरह से छूट है, कोई अच्छा बंदिश नहीं है। जी सुबह माता दिन जी में माता शाम को आपको जब फुर्सत हो, आप जी जैसे माता वॉकिंग कर रहे हैं पार्क में, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं प्रभु जी, हाँ, इसमें कभी कुछ भी कर सकते हैं। उपवास वगैरह का कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। उपवास खाली एकादशी का उपवास के लिए कहा गया है, जी हाँ उसका। जी जी
अब ये अच्छा जो फास्ट रखना है, व्रत एकादशी का व्रत साथ में करना चाहिए। महीने में 2 मतलब एकादशी आती है प्रभु जी। तो उसमें फल वगैरह, फल मूल दूध का सेवन उसमें अंत में। नहीं प्रभु जी, उसमें आप नमक भी खा सकते हैं। सिर्फ अच्छा परहेज अच्छा, करना है अनाज का। अनाज अनाज का को परहेज। किसी भी रूप में नहीं लेना है। अभी अच्छा मंडे को एकादशी है, उसमें जी हाँ, आप फल खाइए, दूध लीजिए, दही लीजिए, आलू का जैसे कुछ भी बना के खाइए, चिप्स या जी कुछ भी, जी जी क्योंकि माता जी। नमक तो शरीर को चाहिए ना। नमक सेंधा नमक हो तो अच्छा है, अगर सेंधा नमक प्राप्त नहीं है तो नॉर्मल नमक आप ले सकते हैं। सिर्फ परहेज करना है अनाज का। जी 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 हाँ, प्रभु। माता जी आपके इसमें मैं ज्वाइन करने के लिए मेरे बेटे का सहायता लिया, क्योंकि मैं काफी 80+ हूँ मैं, हैं? पर यह है कि जी मेरी बड़ी इच्छा थी, हर तरह से मैं मंदिरों में और इस तरह मैं जाता था संकीर्तन में, पर ये इस तरह से मेरा ये है, मैं कलकत्ते से हूँ, तो जी हमारे पास में एक इस्कॉन का मंदिर भी बना है छोटा पानीहाटी में, हैं? तो मैं बहुत अभी अच्छी वहाँ बात, जाऊँगा, अच्छी जी बात। जाऊँगा। जी जी अच्छा, प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण, माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत हरे कृष्ण। बहुत सुंदर समीर प्रभु जी, आप सब लोग का तो ही सहायता चाहिए। महेश चौहान प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी हरे कृष्णा। बोलिए, कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए महेश माता प्रभु जी। अपना प्रश्न रखिए। बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। मैं महेश चौहान, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी प्रभु और जी बोलिए। मुझे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक मेरी वाइफ का भी क्वेश्चन है उसमें। जी 2-3 क्वेश्चन में से एक ही से सभी। बोलिए पहला बोलिए। क्वेश्चन जो है, गरुड़ पुराण है और ये नटराज की मूर्तियां हैं, जिसको घर हैं, ये चीज है। और दूसरा, भगवत गीता को हमको कहाँ रखना चाहिए, घर के किस स्थान पे रखना चाहिए, ये मेरा एक क्वेश्चन है सभी से लेके। सेकंड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से होगा कि जूम का जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग की मिल सकती है क्या, इसके वीडियोस सो दो हम देख सकते हैं, जो कि मिलेगा, बाद में दोबारा बाद में देख सकते मिलेगा, बाद में मिलेगा प्रभु जी, मिलेगा। और पहला मैंने गरुड़ पुराण के लिए नहीं सुन पाई, मैं आवाज आपकी कट रही थी। भगवत गीता की बारे में मैं सुन माता जी, पाई। भगवत जी जी प्रभु जी, भगवत गीता को मैंने प्रभु जी। माता जी 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 हाँ हाँ माता जी, जी बोलिए मैंने प्रभु। गरुड़ पुराण और नटराज की मूर्ति घर में कहाँ, घर में रख सकते हैं या नहीं, वो पूछा था। और प्रभु मैंने जी भगवत गीता को जी जी भगवान ने कहा घर में कहाँ रख जी, सकते हैं, मेरा सुनिए सेकंड था सुनिए कहाँ प्रभु रखने जी, वाली जगह पे। सुनिए। गरुड़ पुराण को भी रख सकते हैं, नटराज की मूर्ति भी रख सकते हैं। ये ऐसी खाली गलत धारणा है, गलत भ्रम है ये। क्योंकि गरुड़ पुराण में क्या है, लोग उसको, जो 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उन्हीं में से ये एक पुराण है गरुड़ पुराण। इसमें जो वर्णन है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद का वर्णन है। उसने कैसे कर्म किए, उन कर्मों की उसको कौन सी सजा मिलेगी, क्या क्या उसको अच्छा बुरा जो उसके साथ होगा, उन कर्मों का उसका पूरा वर्णन है। लेकिन वो मृत्यु के बाद का वर्णन है। इसलिए आपने घरों में देखा होगा ज्यादातर कि जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कुछ दिन तक गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। इसलिए लोगों में ये गलत धारणा है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना है, या गरुड़ पुराण गलत समय में ही सुनाया जाता है। ऐसा नहीं है। वो एक पुराण है हमारे 18 पुराणों में, और गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है प्रभु जी, इसको रख सकते हैं, रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो पुराण है। दूसरा है नटराज की मूर्ति रखने में हाँ कोई माता हर्ज जी। नहीं, कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है रखने में। दूसरा, भगवत गीता, भगवत गीता अत्यंत ही पवित्र पुस्तक है। भगवत गीता, इसको सम्मान के साथ रखना चाहिए प्रभु जी, कहीं ऊंची जगह में, और या मंदिर के आसपास, जो आपके घर में मंदिर है वहां कहीं ऊंची जगह पर है, वहां रखिए। बेड में नहीं रखिए, जमीन में नहीं रखिए, पैर न जी लगे माता जी। कभी भी, सम्मान के साथ। बहुत ही पवित्र पुस्तक है, क्योंकि इसके अंदर 700 जो श्लोक है, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है, इसलिए सम्मान के साथ। और इतनी पवित्र पुस्तक है, जिस घर में रखते हैं वो घर पवित्र हो जाता है, जिस जगह हम इसको रखते हैं वो जगह शुद्ध हो जाती है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, हरे जी माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महेश प्रभु जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा।
पूजा माता जी। जी जी हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा। हाँ जी बोल। माता जी, तो मुझे ये पूछना है कि विग्रह का मतलब क्या है? जैसे मेरे घर में कृष्ण राधा की फोटो है, तो जी। क्या हमें उसकी भी मतलब कि उसकी क्या सेवा करनी चाहिए? और दूसरा ना पूजा का टाइम की प्रभु माता जी, विग्रह मूर्ति को कहते हैं। जैसे मूर्तियां होती है ना राधा कृष्ण की या जगन्नाथ जी की, उसकी जो मूर्ति बनी हुई है, फोटो नहीं, चित्र नहीं, मूर्ति को विग्रह कहा जाता है। जैसे मंदिर में आप जाती है तो भगवान के विग्रह दिखते हैं ना आपको, सुंदर श्रृंगार में, उसमें वो है विग्रह। जो कैलेंडर टाइप है या मूर्ति है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, विग्रह के लिए कह रहे हैं। जो इस तरह से आपने रखा है उनको आप आरती कर सकती हैं, उनकी, और ना तो उनको आप अभिषेक कर सकती हैं, ना चंदन कुछ लगा सकती हैं, आप आरती कर सकती हैं उनकी। हम बात कर रहे थे विग्रह की। विग्रह है मूर्ति के लिए कहा गया है। मूर्ति है तो फिर उनका अभिषेक भी करना है, स्नान भी कराना है, उन वस्त्र भी बदलने हैं, श्रृंगार भी करना है, उनको आप भोग भी लगाना है, आरती भी करना है। ये इस चीज के लिए हम कह रहे थे। जी माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, पूजा का बेस्ट टाइम क्या क्लियर होता माता है? जी। सुबह हमें सुबह किस समय? माता जी, सुबह का समय वो जैसे अमृत बेला है, जी 4 बजे से 5 बजे तक का समय, 5 से 6 बजे का समय है ब्रह्म मुहूर्त। यह जी समय सबसे अच्छा है भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवत नाम का जप, ये सब करने के लिए। जी माता जी। और संध्या काल में किस समय करना चाहिए? बेस्ट टाइम क्या संध्या होता है? काल में माता जी 6:30 बजे से हम शुरू करते हैं। 6:30 जी बजे तुलसी आरती से शुरू होता है शाम का। सुबह का मंदिर में जो शुरू होता है 4:30 बजे मंगल आरती से शुरू होता है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। मीरा जी माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा मीरा हरे माता जी। कृष्णा। बोलिए बोलिए जी माता। माता। जी मुझे ये जानना था कि जैसे कि हम नाम कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं भगवान के बारे में, पर उस समय अगर हमारे मन में कुछ अपवित्र, कुछ अनुचित ख्याल आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, तो जी जी उसे हम कैसे रोकें? मतलब हम समझ लीजिए हम कीर्तन कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम सुन रहे जी हैं, तो जी उस समय भी कुछ खराब ख्याल आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, सिर्फ जी भक्ति में मन लगा रहना चाहिए, तो जी उसे कैसे रोकें? माता जी, इसके लिए क्या है कि जैसे आप नाम जप कर रही हैं, महामंत्र का जप कर रही हैं, तो इतनी आवाज में कीजिए कि आपके कान उसको सुनने के लिए हो, आपके कान वो मंत्र को सुने। और सामने जैसे आप जहां बैठी हैं उसके आसपास भगवान का कोई चित्र है तो अपने ध्यान को उनके चरणों में लगाइए। ये चीजें, ये अभ्यास के द्वारा ही हम इन चीजों को हटा सकते हैं। शुरू में तो रहेगा, मन विचलित भी होगा, इधर उधर भी भागेगा, रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास आप करेंगी तब धीरे धीरे फिर मन पकड़ में आएगा, या ऐसे गलत विचार मन में नहीं आएंगे। इसके लिए हमारा अभ्यास, जी भगवत माता। नाम का जप करें तो सुनने की कोशिश करें, कानों को सुनने में लगाएं और भगवान को देखें या भगवान का ध्यान करें। जी माता जी। जी माता जी, वही आंख बंद करने से जब हम मन में सोचने की कोशिश करते हैं जी तब जी भगवान की छवि ना आकर मतलब कुछ और चीजें जी आती हैं जो कि माता जी, नहीं आनी आंख चाहिए। आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामने भगवान का चित्र देख के उनके चरणों को देखिए। या इसका एक उपाय और है, जैसे आप किसी मंदिर में जाती है ना दर्शन करने, आप मन से भ्रमण कीजिए मंदिर में। आप जब कर रही हैं लेकिन मन से सोचिए मैं वहां जाऊं, भगवान को ऐसे दंडवत करूं, वहां इतनी सुंदर भगवान की विग्रह है, मूर्ति है। आप मंदिर में घूमना शुरू कीजिए मन से, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। जी माता जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमेश प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा रमेश प्रभु। हाँ, अपना हरे प्रश्न कृष्ण पूछिए माता जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। 3 बोले प्रश्न बोले। है माता जी मेरी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि हम भक्ति कैसे स्टार्ट करें? हम बहुत इनिशियल है, अभी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, मुझे पता नहीं है भक्ति के बारे में। जी आपका जो भी जी मतलब अभी स्टार्ट किया मैंने भागवत सुनना, तो अभी जी स्टार्ट कैसे करें पूजा वगैरह जो भी चीजें स्टार्टिंग से। दूसरा प्रभु जी। है जी। दूसरा है क्वेश्चन कि ये आपने जो बताया जप करने के लिए महामंत्र, तो हम्म। हम ये मन में नहीं कर सकते? जैसे कि अगर हम बोलेंगे तो दूसरे लोग भी अगल बगल डिस्टर्ब होंगे, क्या जप रहा है क्या कर रहा है, लोगों को इरिटेटिंग भी होती है ऐसे। लेकिन हम अपने मन में कहीं भी रहते हैं, जैसे जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, तो अपने मन में भी उसको जप कर सकते हैं हम। ये गलत है या सही है? प्रभु जी, मन में करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवान का नाम हम कैसे भी लें,
लेकिन क्या है कि एकदम मन में न करके आप धीमी आवाज में कर सकते हैं। जैसे आप फ्लाइट में बैठे हैं तो आप विंडो सीट की तरफ बैठ के चुपचाप अपने जप कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप अपना पीछे बैठ के जप कर सकते हैं। कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। लेकिन जहां तक हम कहते हैं कि अगर घर में आप आराम से कर रहे हैं तो घर में इतनी आवाज में कीजिए कि आपके कान उसको सुनने में लग जाएं। असल में कान को सुनने में लगाने का एक अर्थ ये भी है कि मन कम भटकता है, फिर उसका ध्यान मंत्र को सुनने में लगता है तो मन कम भटकता है। और जो शुरुआत के लिए आप पूछ रहे थे, इसकी शुरुआत, इसकी पहली पाठशाला है ये महामंत्र का जप। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ABCD शुरू करता है, तो हमारी जो पहली पाठशाला है महामंत्र का जप। इससे फिर धीरे धीरे हम और चीजों को अपनाते हैं। जैसे भगवान के बारे में सुनना, नवधा भक्ति के बारे में आज मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ये चीजें हैं। और भक्तों का संग मिले, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, कहीं आपको भागवतम सुनने को मिले, तो ये चीजें सुनने से, समझने से, जप करने से और उसी मंत्र का कीर्तन करने से, तो ये हम भक्ति के मार्ग पे, मतलब राह, इस राह में हम आगे बढ़ते हैं। जी माता जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे हम लोग कर्म करते हैं, अपना जो भी मेरा कर्म है, हम बिजनेसमैन है या नौकरी में तो अपना हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। जी एक जैसे आपने बताया था भक्ति योग, तो हमें कर्म करने के साथ भक्ति करना चाहिए, वो अच्छा है, या पूरी तरह से भक्ति में निलग्न होना चाहिए, वो अच्छा है? प्रभु जी, ये भगवत गीता में तो लिखा है कि जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने नियत कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम वो सब करते हुए, अपने फर्ज पूरे करते हुए धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बाद में कभी ऐसी वो आ सकती है स्थिति कि जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाएं भगवान के चरणों पर। जैसे ये कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, ये पूरी तरह समर्पित होते हैं, ये सिर्फ वही करते हैं। तो ऐसी स्थिति किसी किसी की आ सकती है और वो बुरी नहीं है, लेकिन अपने फर्जों को छोड़कर नहीं, अपना कर्तव्य छोड़कर नहीं। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवी चरण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देवी चरण यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, जी माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने विग्रह के बारे में बताया। जी जी। जो अर्जुन को उपदेश देने के लिए रथ इस्तेमाल किया था प्रभु श्री कृष्ण जी ने, तो क्या उस रथ का विग्रह हम अपने घर में रख सकते हैं? जरूर रख सकते हैं प्रभु जी। एक बार किसी ने हमको भी कहा था, वो चैरियट जो है, उसकी रथ की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे घर में है प्रभु जी, रख सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कि वो ठीक नहीं होता, शुभ नहीं होता। प्रभु जी, जिसमें भगवान बैठे हैं, जिस रथ में स्वयं भगवान विराजमान है, वो गलत कैसे हो सकता है, वो अशुभ कैसे हो सकता है? जी, उसमें तो भगवान है, तो कोई शंका की बात नहीं है। जरूर रखिए, हमारे घर में भी है। जी प्रभु जी। उसकी दिशा कुछ निर्धारित होती है कि आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं? किसी भी दिशा में रखिए, उसमें कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। जी प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, अंतिम प्रश्न है पूनम माता जी का। पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी, एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी, जैसे एकादशी का जो व्रत होता है मैं करती हूँ, लेकिन मुझे पारण और ये सब विधि नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी इस्कॉन भी यहाँ आसपास नहीं है, और बस मैं अपने मन से ही ऐसे स्टार्ट कर दी थी रखना। जी माता जी, इसके लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने। जैसे आप रोज भगवान की पूजा करती हैं, वैसे ही कीजिए। भगवत नाम का जप करती हैं, तो एकादशी को तो हम 1-2 माला और करने की कोशिश करते हैं। जी। एकादशी के दिन आप माला कीजिए और अनाज का परहेज करना है बस। और अगर आपको भूख सहन नहीं होती, आप 2 बार भी फलाहार कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ अनाज किसी रूप में नहीं लेना है, अनाज का परहेज है। माता जी, व्रत तो मैं कर लेती हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे उसका जो नेक्स्ट स्टेज जो पारण किया जाता है उसके लिए माता जी हम डाल देंगे, उसको पूरे साल भर का समय डाल देंगे। और इसमें वैष्णवा कैलेंडर, माता जी आप कुछ नहीं करना है। आपको उस समय के अंदर जो पारायण का समय दिया जाता है, उस समय के अंदर आपको व्रत तोड़ना है।
उसके लिए आपको उस समय के अंदर अनाज ग्रहण करना है, जी तब जी। आपका और व्रत टूटेगा। तो जैसे वो मुझे जी जी विग्रह का उसके भी जैसे वो समय के पहले नहीं, वो समय बीत जाने के बाद भी अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो लगता है कि ये गलत हो गया है, वो व्रत जी का कोई महत्व नहीं रहता है माता जी। जी लेकिन जी उसी पारायण के समय के अंदर व्रत तोड़ने का महत्व। जी जी जी। माता जी। और मेरा एक और प्रश्न था माता जी, जी जो बोलिए। ये जैसे मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी और श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं, जी जी लेकिन लड्डू गोपाल का तो मैं डेली नियमित रूप से स्नान और पूरा भोग 4-5 टाइम सब करती हूँ। जी जो लेकिन राधा कृष्ण जी का क्या है, मैं स्नान डेली नहीं करा पाती हूँ। माता जी, वो तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उनको जो आप लड्डू गोपाल के लिए कर रही है ना, जी वो उनके लिए करना ज्यादा जरूरी है। आप नहीं, दोनों को जैसे कीजिए, मैंने दोनों। सुना था कि मतलब ये एक ही है, इनका ये तो स्वरूप एक ही है। माता तो जी वो तो ठीक है, लेकिन जी जहाँ आपने राधा रानी को घर में रखा है ना, जी। तो उनकी सेवा तो बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो अभी जैसे होता है कि बच्चों का स्कूल का टाइम है, ये सब जाना है, तो क्या बाद में आराम से उनका मतलब स्नान और ये सब करवा सकती हूँ? कर सकती हैं माता जी, अगर सुबह हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अच्छा कीजिए आप, लेकिन कीजिए जरूर। जी, लेकिन उनका कुछ भोग टाइम ऐसा उनको, होता है मंथली जो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हाँ फिर क्या? उसके लिए 4 दिन मना किया है जी भगवान विग्रह को छूने के लिए, जी। और 4 दिन भोग बनाने के लिए। वो कोई और कर दे तो अच्छा है। जी माता लेकिन जी। घर में कोई है ही नहीं, और जी मतलब माता जी, मेरे आपने सिवा। प्रतिष्ठित तो नहीं किया है ना उनको, प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं किया है ना? प्राण प्रतिष्ठा मतलब मैं लेके आई थी और उनका बस जैसे अभिषेक करके और उनको जी विराजमान जी कर दिया था। जी जी, तो प्रतिष्ठित नहीं है तो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से नहीं करा सकती हैं तो कोई बात नहीं है, माता लेकिन जी, मेरे 4 साथ दिन, समस्या है, 4 कोई दिन यहाँ पे आपको छोड़ना है, 4 दिन। और जी खाली भोग नहीं बनाना है, विग्रह जी। को नहीं छूना है। आप माला कर सकती हैं, भगवत गीता पढ़ सकती हैं, और चीज लेकिन कर सकती जैसे हैं। जी लड्डू गोपाल हैं, उनके जी लिए मतलब मुझे ही खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, और कोई है नहीं बनाने के लिए। जी जी। तो जो भोग है उनके लिए मैं बना सकती हूँ, या फिर 4 दिन ऐसा लगेगा मुझे माता कि जी, मैंने, मना किया गया है, नारद पंचरात्रा पूजा पद्धति है, तो फिर विधि उन है। 4 दिनों में जी कैसे करना चाहिए, मतलब जी भोग का क्या मतलब अब? माता जी, वो मुश्किल है, और किसी से करा सकती हैं तो करा नहीं, सकती हैं। तो तो उसमें फिर सिर्फ 4 दिन मना किया है उनको जी छूने के लिए और भोग बनाने के लिए, और चीजें कर सकती हैं। जी नहीं, माता जी। तो मेरा प्रश्न यही है कि 4 दिन तक उनको ऐसे ही फिर रहने दिया जाए बिना भोग के? या फिर कोई आपके वहाँ उसमें आप जिनको जानती हैं, कोई भक्त हो आसपास, उनको 4 दिन के लिए उनसे करा लीजिए, या उनको कहिए आप 4 दिन इनको अपने घर ले जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं माता जी। इसका हल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद सुझा देंगे आप। जी माता जी। जी जी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण, हरे माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो, हम्म, माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। प्रभु जी का एक कथन था जी कि जहाँ बोलिए। पे हम असमर्थ हो जाते हैं या हाँ नहीं कर सकते, जी तो जी। वहाँ मन से जो है ना, हाँ, उस चीज को कर मानसिक सकते हैं मानसिक माता जी। आप ठीक ठीक कह फिर रहे हम हैं मन प्रभु, की भी दे मन से भी कर सकते हैं माता जी, फिर वो हम बिल्कुल मांस बिल्कुल फिर हम सही कह रहे हैं प्रभु जी। मानसिक लगा जी दें। जी, मन से कीजिए आप, तब 4 दिन आप मन से कीजिए। आप स्नान कीजिए माता जी, हाथ जोड़ के बैठिए और भगवान को कहिए, मैं असमर्थ हूँ बनाने के लिए, मैं आपको मन से भोग बना के अर्पण कर रही हूँ। आप मन से आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और मन से सोचिए, मैं ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, और ये भगवान को भोग लगा रही हूँ, और ये मैं जल लेके आई हूँ, ये मैं भगवान का अभिषेक कर रही हूँ, उनके वस्त्र बदल रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। आप मन से सोचिए माता जी, अगर श्रद्धा से प्रेम से आप करेंगी, भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। जी माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा किया प्रभु जी, आपने याद दिलाया, मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी प्रभु जी, जी हरे जी कृष्णा माता प्रभु, जी, हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता जी। आज का प्रश्न संपन्न होता है। जी अब प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। कल मिलते हैं प्रभु जी, कल मिलते हैं। जी हरे जी कृष्णा, माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप दोनों बहुत हरे अच्छे से कृष्ण माता जी। क्लास को संभालते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी, बहुत अच्छा बस ये लगता है। हरे सब आप ही का हरे आशीर्वाद है माता जी। प्रभु जी का हरे दिया हुआ आशीर्वाद है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल हरे मिलते हैं, कृष्ण, हरे कृष्ण। कल जी मिलते हैं। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक चीज मैं आपको कहना भूल गई, मुझे ध्यान नहीं जी रहा। माता जी। अगर आज्ञा माता कल जी। मैं गोवर्धन परिक्रमा को गई तो
अभी कार्तिक मास समाप्त नहीं हुआ है, मन अच्छा। है गोवर्धन परिक्रमा करके आ जाएं। तो प्रभु जी भी जा ऐसा रहे हैं या आप ही जा रही हैं माता जी? हम दोनों ही जाएंगे प्रभु जी। तो अगर हमारा ऐसा हुआ हमारा भी वैसे जो है ना, हमारा 16 और 17 का है माता जी, हम 16-17 को जा रहे हैं। जी प्रभु जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर नामनिष्ठा प्रभु आएंगे क्लास लेने, ठीक है? स्वागत है माता जी, जी स्वागत है। जी जी, वो ले लेंगे ये दिन की क्लास, और शाम की क्लास लेने को मैं आ जाऊंगी। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत जी, सुंदर हरे माता कृष्ण, जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। जैसा भी होगा माता जी, वो मैं बिना माता जी से कंफर्म कर लूंगा और नहीं, फिर वो उसकी जो है ना मैंने सूचना। बोल दिया है प्रभु जी, मैंने नामनिष्ठा को बता दिया है, तो वो आ ठीक है जाएंगे। माता जी। जी प्रभु जी। अगर ऐसा कुछ होता है माता जी, तो आपसे बस एक अनुरोध है, विनती है, अगर जी हो सके तो मुझे अगर आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे पहले, तो मैं जी बाकी सभी को अवेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है ना प्रभु जी, प्रभु जी? हाँ जी। तो वो मेरी जगह नामनिष्ठा कल की दोपहर की क्लास लेने आ जाएंगे। जी जी प्रभु जी। ठीक है माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।